और भाजपा के पोस्टर बॉय नेताओं की हकीकत, उनके काले कारनामों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस पोस्टर पर निगाह डालिए। इस पोस्टर में दिखने वाले का नाम है संजीव गोयल, जो कि भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। इनके पोस्टर को ध्यान से देख लीजिए, इनके चेहरे को जरा पहचान लीजिए। चेहरे से खिलखिलाते, दांत दिखाते हुए ये भाजपा के नेता, इनके काले कारनामे जरा आप सुन लीजिए। ये भाजपा का नेता जो पोस्टर में खिलखिलाते हुए हंस रहा है, इसके ऊपर एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अब इसके अलावा इसी का साथी दूसरा भाजपा का नेता, इस पोस्टर को जरा देख लीजिए। इस पोस्टर में संस्कृत में स्लोगन लिखा हुआ है, भाजपा का सिंबल लगा हुआ है और ये महोदय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं देश की महिलाओं को। इनका नाम है अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भाजपा मेरठ महानगर, यूपी के मेरठ के महानगर के महामंत्री हैं ये महोदय, जिनका नाम अरविंद गुप्ता है। महिलाओं को राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इनकी हकीकत क्या है? इनके ऊपर भी यही आरोप है कि इन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण किया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, ये हो गए दो नेता। अब दूसरी घटना का जिक्र करता हूं। दूसरी घटना में जरा इस युवा नेता को देख लीजिए। तेज तर्रार भाजपा के नेता, जिनका नाम है भाई प्रियांश विश्वकर्मा, ये युवा भाजपा मोर्चा के नेता हैं। इनका कारनामा देख लीजिए। इस जनाब के द्वारा एक छात्रा जिसका नाम देविका ठाकुर है, उसे अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में बुलाकर गोली मारने का आरोप लगा है। और उसके बाद ये महोदय उस महिला को, उस देविका ठाकुर को अस्पताल लेके जाने के बजाय अपने गाड़ी में बैठाकर शहर के चक्कर कटवा रहे थे 2-3 घंटे तक। उसके बाद किसी अस्पताल में देविका ठाकुर को भर्ती करवाते हैं और खुद फरार हो जाते हैं, पता नहीं कहां। ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। अब तीसरा सबसे दर्दनाक शर्मनाक घटना, दोस्तों, इस पोस्टर को जरा गौर से देख लीजिए। इस पोस्टर में दिखने वाले शख्स का नाम ठाकुर कुंदन सिंह है। पोस्टर को बारीकी से देख लीजिए। एक ठाकुर कुंदन सिंह, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तस्वीर, अमित शाह जी की तस्वीर, केशव मौर्य जी की तस्वीर और सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ी बात कि भगवान राम की भी तस्वीर लगी हुई है। ठाकुर कुंदन सिंह और उसके 2 साथियों ने मिलकर राजन सैनी और मोनू सैनी, इन तीनों ने मिलकर एक बच्ची के साथ एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। ये जो कुंदन ठाकुर है ना, जो आपको फोटो में दिख रहा है, सर्कल बनाया हुआ हूं, इसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। और ऐसा बलात्कार कि बच्ची के शरीर से जब रक्त का रिसाव होने लगा, यानी खून बहने लगा, तो उस खून को देखकर ये इतना घबरा गया कि ये छत के ऊपर बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा था। इसके ऊपर यह आरोप लगा है। इसने डर के मारे बच्ची को सीढ़ियों के सहारे नीचे घसीट कर लाया और सड़क पर फेंक दिया और भाई कहीं फरार हो गए। ये हकीकत है भाजपा के पोस्टर बॉय नेताओं की। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हैं इनके, और इनके कारनामे देख लीजिए जनाब, इनके कारनामे देख लीजिए। और वहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं, अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे पार्टी के नेता नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है भाई। जब इस पोस्टर को शहरों में लगाया जा रहा था, चौक चौराहों पर लगाया जा रहा था, तब क्यों नहीं आपने आपत्ति जताई जब ये आपके पार्टी के नेता नहीं थे? और आज इनके काले करतूतों का भंडाफोड़ हो गया है तो आप कहते हैं ये आपके पार्टी के नेता नहीं है। मैं आपको पूरी खबर तफसील से बताता हूं। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फ़खरे आलम फारूकी, आप न्यूज़ पोस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, देश के तमाम लोगों तक पहुंचाइए, खासकर अंधभक्तों को टैग कीजिए और गोदी मीडिया तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस गोदी मीडिया इन खबरों को कभी भी जगह नहीं देगी, क्योंकि इन घटनाओं को करने वाला जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के रिश्तेदार हैं। इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि इन चेहरों को सामने लाया जाए, इनकी हकीकत बताया जाए। अब आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए और संस्कारी पार्टी भाजपा के संस्कारी नेताओं के बारे में लोगों को बताइए, जिनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
जो आपको इंडिकेट करते हैं कि बेटी बचाओ, किसी और से नहीं, भाजपा के नेताओं से। अब खबर विस्तार से मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कहां का मामला है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। दोस्तों, सबसे पहली खबर मैंने आपको बताया था कि भाजपा के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और उसके साथ ही महामंत्री ने एक नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया, ये आरोप इन पर लगा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक पत्रकार है सचिन गुप्ता, वो लिखते हैं यूपी मेरठ का मामला है। यूपी मेरठ में नाबालिग लड़की के यौन शोषण में दर्ज मुकदमे में बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजीव गोयल सिक्का, बीजेपी महामंत्री अरविंद कुमार गुप्ता मारवाड़ी, सीनियर वकील रमेश चंद्र गुप्ता पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई है। ये लड़की वकील के यहाँ ऑफिस में वर्क करती थी। वकील पर पहले खुद यौन शोषण करने, फिर अपने करीबी भाजपा नेताओं को उसे सौंप देने का आरोप लगा है। शर्मसार कर दिया इस भाजपा के नेताओं ने, वकील ने मानवता को। ये वकील मेरठ शहर का जाना माना वकील है, सीनियर वकील है दोस्तों, जिसका नाम रमेश चंद्र गुप्ता है। ये अपने ऑफिस में नाबालिग लड़कियों को काम करने के लिए रखता है और उसके साथ यौन शोषण भी करता है, और खुद तो करता ही है, और खुद करने के बाद अपने रिश्तेदार भाजपा के नेताओं को लड़की को परोस देता है कि लो भाई तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो। ये हालात हैं भाजपा के नेताओं के और इतने बड़े वकील का, बताइए। और ऐसे इस वकील साहब के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता। इनका अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें ये ऑफिस में, अपने ही ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर और एक नाबालिग लड़की को नीचे बैठाकर क्या कुछ कर सकते हैं वो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। ये हो गई पहली घटना यूपी के मेरठ की। अब दूसरा घटना, जिसमें युवा नेता भाजपा के तेज तर्रार, शकल से भी हैंडसम लग रहा है ये, लेकिन क्यों इतनी घिनौनी हरकत कर दिया ये पता नहीं। ये मामला है जबलपुर मध्य प्रदेश का, जहां अजय त्रिपाठी एबीपी न्यूज के पत्रकार लिखते हैं उस लड़की का फोटो ट्वीट करते हुए, वीडियो ट्वीट करते हुए, जिस लड़की को इस भाजपा के नेता ने गोली मारी है, जैसा कि कहा जा रहा है। वो लड़की अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसने कबूल किया है कि हाँ मुझे प्रियांश ने ही गोली मारी है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए एबीपी न्यूज के पत्रकार अजय त्रिपाठी लिखते हैं, मुझे प्रियांश ने गोली मारी। घायल देविका ठाकुर का बयान, बीजेपी ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है प्रियांश। आरोपी प्रियांश पर पुलिस ने दर्ज की है गैर इरादतन हत्या के प्रयास की एफआईआर। प्रियांश तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। फिलहाल प्रियांश अभी फरार है, लेकिन समझ लीजिए बात, देविका ठाकुर को ये अपने ऑफिस बुलाता है, ऑफिस में बुलाकर कथित तौर पर ये देविका ठाकुर को गोली मार देता है, और गोली मारने के बाद अपनी गाड़ी पर बैठाकर ये शहर की चक्कर कटवाता है 2-3 घंटे तक। उसके बाद अस्पताल लेके जाता है, जहां अस्पताल में देविका ठाकुर ये बयान देती है कि मुझे प्रियांश ने ही गोली मारी है। दोस्तों, ये हो गया भाजपा नेताओं के कारनामे। आप जरा अच्छे से समझ लीजिए, संस्कारी पार्टी है, संस्कारी पार्टी के संस्कारी लोग हैं दोस्तों। अब आखिरी खबर, और मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर, जिसमें ठाकुर कुंदन सिंह ने अपने 2 साथी राजन सैनी और मोनू सैनी के साथ मिलकर हैवानियत की थी। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है, किशोरी के साथ हैवानियत, रेप के बाद सीढ़ियों से घसीट कर सड़क पर फेंका, गिरफ्तारी के लिए बवाल मचा है। ये पूरा मामला यूपी के बस्ती जिला के गौर थाना क्षेत्र का है, जहां रात में किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। एक घर की दूसरी मंजिल पर उसके साथ हैवानियत की गई, सीढ़ियों से घसीटते हुए लाया गया और सड़क पर फेंक दिया गया। अब इन खबरों पर आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ऐसे तो कहा जाए तो भाजपा के तमाम नेता भाई संस्कारी हैं। आपको तो याद होगा गुजरात बिल्किस बानो रेप कांड, तमाम बलात्कारियों को कहा गया भाई ये तो संस्कारी है, छोड़ दीजिए। एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके दोषियों को संस्कारी कहकर छोड़ दिया गया। और कहने वाले कौन थे? भाजपा के नेता ही थे, भाजपा के एक विधायक जिसने संस्कारी बताया था। और केंद्र सरकार ने इन बलात्कारियों के अच्छे आचरण को देखते हुए इनको रिहाई दे दी थी। आपको तो याद ही होगा दोस्तों। और आप समझिए कि जब भाजपा के लोग किसी दूसरे को संस्कारी बोलकर छोड़ देते हैं तो भाई ये तो उनके पार्टी के लोग हैं, तो कितने बड़े संस्कारी होंगे वो। ये बताने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये लोग कितने बड़े संस्कारी हैं। और इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की काले करतूतों को गोदी मीडिया
कभी नहीं दिखाना चाहेगी, क्योंकि गोदी मीडिया का एजेंडा यहाँ फिट नहीं बैठता है। यहाँ कोई मुसलमान आरोपी नहीं है जो यहाँ महाभारत छिड़ेगी, यहाँ बवाल मचेगा। यहाँ संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता आरोपी बनाए गए हैं, इसलिए सन्नाटा है भाई, सन्नाटा है। लेकिन हम सन्नाटा नहीं रह देंगे और आप भी सन्नाटा मत रहने दीजिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ हो सके शेयर करके फैला दीजिए और लोगों को इनकी हकीकत बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।